इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस आज चलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था। गुज़श्ता हुकूमत की अदम दिलचस्पी से 4 साल ताखीर हुई। CDA ने शहबाज शरीफ की हिदायत पर 1 हफ्ते में काम मुकम्मल करा लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। कहा, हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मसलहत की हद होती है। इस हुकूमत के अंदर JUI का अपना वजूद है। ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए बनी है। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो असम्बली का फ़ायदा उठाएं और फौरी इंतखाबी इस्लाहात करें। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर फारूक हबीब का रद्द अमल। कहा, NRO इनका टारगेट है। इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ बहाना। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लोग इदारों में मनपसंद अफराद ला रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार तनवीर इलियास नामजद। ऑपोजिशन उम्मीदवार का नाम फाइनल न हो सका। ऐवान में तहरीक इंसाफ के 32 अरकान, 1 इत्तेहादी भी 7, पीपल्स पार्टी की 12, नून लीग की 7 नशिस्तें, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन कुव्वतें अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगी। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, हाजिर और रिटायर अफसरान से गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है। कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बरवक्त जवाब जरूरी होता है। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का हलफ उठाए 8वां रोज। विफाकी काबीना का ऐलान न हो सका। राना सनाउल्लाह ने कहा, काबीना में नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11 वजीर होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और इत्तलात की वजारत नून लीग के पास होगी। पीपल्स पार्टी को खारजा इंसानी हुकूक के कलमदान मिलेंगे। वजीर दाखिला का फैसला वजीर आजम करेंगे। विफाकी काबीना की तश्कील, हुकूमती इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी की वजीर आजम से भी मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब का हलफ न उठा सके। उमर सरफराज चीमा ने तकरीब हलफ बर्दारी मौखर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज चीमा ने कहा, वजीर आजम के पास मुझे हटाने का कोई इख्तियार नहीं। जब तक सदर डी नोटिफाई नहीं करते गवर्नर रहूंगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा, हमजा शहबाज का इंतखाब मुतनाज़े हो गया। मुखालिफिन को गुंडागर्दी से भगा देना इलेक्शन नहीं। इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नहीं करवाया गया। जब तक मुतमईन नहीं होता हलफ नहीं लूंगा। आईनी ओहदे पर बैठा हूं, गैर आईनी काम नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के मामले पर गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का गवर्नर पंजाब को खत आईनी जिम्मेदारी से आगाह कर दिया। खत में लिखा कि गवर्नर पंजाब हलफ से इनकार की सूरत में आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो सकते हैं। अगर गवर्नर पंजाब किसी वजह से हलफ ना ले सके तो आईन के तहत वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हलफ लेने का कह सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान को गंदुम और अद्वियात फराहमी के मामले पर भारत की दरख्वास्त पर मजीद 2 माह की तौसीह कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान अवाम के लिए वाहगा बॉर्डर से अफगानिस्तान तक 50,000 टन गंदुम और अद्वियात की नकलो हमल की मुद्दत बढ़ाई गई है। ये मुद्दत 21 मार्च 2022 को खत्म हो गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत की बद इंतजामी को तवानाई बहरान की वजह करार दे दिया। कहा, मुल्क में ना वाफिर तेल है ना गैस, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। जिस तरह 4 साल जाया किए गए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर बंद हैं। कौम को झूठ नहीं हकायक बताऊंगा।
इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पहला ज़िमनी इलेक्शन NA-33 हंगू में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के नदीम खान 21,583 वोट लेकर आगे, JUI का 18,244 वोटों के साथ दूसरा नंबर। असद उमर की तहरीक इंसाफ को हंगू इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा वोटर्स को पता था तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीत कर असेंबली में नहीं बैठना, इसके बावजूद हम जीत गए, अब कोई इमरान खान को रोक सकता है। इमरान खान ने कहा हमारी जंग जमहूरियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए है। अमरीका ने करप्ट सियासी माफिया की मदद से हुकूमत तब्दीली की साजिश रचाई। इमरान खान का कराची जलसे में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान कराची जाकर झूठ बोलने के बजाय बताते शहर कायद के लिए क्या किया, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ अपने दौरे इख्तिदार में क्या किया, क्या कराची को पीने का पानी दिया। कराची तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बोगस गैर आईनी और मुतनाज़ इलेक्शन कराया गया, नून लीग ने ओछी हरकतें नहीं छोड़ी। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ हमजा शहबाज की सरबराही में हुआ, पुलिस ऐसे आई जैसे डाकुओं पर हमला करने आए हैं। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें वजीर आला के उम्मीदवार को जख्मी कर दिया और उनकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन करा लिया। गैर आईनी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, गवर्नर पंजाब को जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पुलिस के अपने जाती गार्ड्स के साथ हॉल में दाखिल हुए। खवातीन अराकीन ने एहतजाज करना चाहा तो गार्ड्स ने बदसलूकी की। कानून के मुताबिक असेंबली फ्लोर पर पुलिस के दाखिले की इजाजत नहीं, सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स या असेंबली गार्ड्स ही असेंबली फ्लोर पर आ सकते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने सेक्रेटरी पंजाब समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। दोस्त मजारी ने शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने अफसरान को मुअत्तली की तरदीद कर दी, कहा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुस्तरद कर दिया, कहा पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत है, जमहूरी उसूलों और आइन की खिलाफ वर्जी की गई। वजीर आला का इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी चेयर पर नहीं था। माफिया के जेर कब्जा होने वाले इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही पर हमले का इल्जाम झूठा करार दे दिया। राना मशहूद ने कहा परवेज इलाही असेंबली में अपनी जाती गुंडे लेकर आए, वीडियोस मौजूद हैं, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, मामले को आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। अता तारड़ बोले परवेज इलाही से कहूंगा बस कर दें, जिन्होंने जो अंगूठा लहराया वो सब ने देखा। हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी गैर मुल्की मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वजीर आजम साबित करें कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई जिससे आप वजीर आजम बने। इमरान खान को भी साबित करना होगा कि माजी में वजीर आजम बनने के लिए भी कोई साजिश नहीं हुई। आलमी साजिश साबित हो गई तो इमरान खान के साथ होंगे। हमारे पास अपने मुकदमे के लिए ऐवान से ज्यादा जरूरी सड़कें हैं। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 40 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जमानत पर हैं। जमानतें कैंसिल हो जाएं तो मुल्क में डमी वजीर आजम भी नहीं होगा। पेशावर और कराची ने बता दिया मुल्क नर्म इनकलाब के लिए तैयार है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है। पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्क्वायर बनेगा। तैयार रहो और इमरान खान के ऐलान का इंतजार करो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का CMH लाहौर का भी दौरा। लाहौर में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मेजर हारिस की इयादत की। आर्मी चीफ ने कहा कानून अपना रास्ता बनाएगा। जेर हिरासत मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून और PTI कारकुनों की लंदन में सरगर्मियां। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज। एवनफील्ड के बाहर मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौजूद। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान के घर के बाहर मुजाहिरा। लीगी कारकुनों की इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क, कहा मंसूबा इज्तिमाई कुव्वत से आगे बढ़ाएंगे, तजवीज़ दूंगा कि SSC पैक में शामिल किया जाए। वजीर आजम का चिलास में नए अस्पताल की तामीर का ऐलान। दियामिर भाषा डैम मंसूबे की तकमील से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। चेयरमैन वाबडा की वजीर आजम को ब्रीफिंग, कहा कौमी अहमियत के मंसूबे से फूड सिक्योरिटी में इजाफा होगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। चेयरमैन वाबडा ने मंसूबे में कुछ तकनीकी चैलेंजेस की भी निशानदही की। शहबाज गिल ने कहा शहबाज शरीफ ने तरक्याती कामों में ठेकेदारों को बदलना शुरू कर दिया ताकि कमीशन बनाया जा सके। इन्हें पता है वक्त कम है तो मारधाड़ में तेजी कर दी गई। इमरान खान ने तमाम मंसूबे शफाफ तरीके से चलाए। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। सईद गनी ने कहा आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता, आपने आइन तोड़ा इसलिए रात को अदालतें लगी। इमरान खान तोशाखाना केस में फंस गए। फराह बीबी और इमरान नियाजी गठजोड़ भी सामने आ गया। आप करो तो एहतसाब, कोई और करे तो इंतकामी कार्रवाई कैसे। कराची जलसे के लिए इमरान खान का तैयारे का इस्तेमाल, तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। एहसन इकबाल ने कहा एंग्रो का तैयारा हुकूमत मुखालिफ रैली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उमर अयूब जवाब में बोले तैयारे को किराए पर देने का फैसला कंपनी ने करना है। धमकियां देना थानेदार जहनियत की अक्कास है। एंग्रो हुकाम के मुताबिक उन्होंने अपना तैयारा एक निजी कंपनी को दे रखा है जो इसे चार्टर तैयारे के तौर पर किराए पर देते हैं। जमात इस्लामी का तोशाखाना का 30 साल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का मुतालिबा। सिराजुल हक ने कहा कौम जानना चाहती है। मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने तहाफ़ से कितना और कैसे इस्तिफ़ादा किया। सियासत में तशद्दुद जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। शफाफ इंतखाबात का जल्द इनेकाद यकीनी बनाया जाए। डेरा इस्माइल खान में हसास इदारों का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दफ्तर खारजा की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत, कहा चंद रोज में पाक अफगान सरहद पर वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ। सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। ये पाक अफगान सरहद पर अमन बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। अफगान हुकूमत पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जल गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 3.5 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मालूम होती है। कराची में FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई। बरतानवी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के नाम पर 9,000 पाउंड वसूल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को मुतासरा नौजवान की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया। एहसन इकबाल ने कहा खुद को सादिक और अमीन कहने वाला फॉरेन फंडिंग का चोर है। इमरान नियाजी कानून की गिरफ्त को देखकर कांप रहे हैं। उन्होंने एहतसाब के नाम पर नून लीग को लोगों को कोठड़ियों में बंद किया। कौम इमरान नियाजी के जुल्म और सितम का हिसाब लेगी। इमरान नियाजी को हम नहीं आइन और कानून पकड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा बाप बेटा और जरदारी हुकूमत को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। आवाम जिसको अपना लीडर समझते हैं वो साजिश का निशाना बन गया। मौजूदा सूरत हाल को कोई अकली बददियानत ही जमहूरियत कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब का IG इस्लामाबाद से राब्ता। कहा चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत ना की जाए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस एक मरीज इंतकाल कर गया। एक रोज में कोरोना के 78 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.35% रही। सिंध में बारिशों की एंट्री। कश्मोर, घोटकी, जोही समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। घोटकी में मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी। केरथर रेंज में गोरख हिल पर भी बारिश। मौसम सुहाना हो गया।
गर्मी से सताए रोजेदारों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। सिंध में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान।